नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। आज मैं आप सबके सामने प्रमुख विटामिन के रासायनिक नाम को याद करने की ट्रिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला है विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। तो आपको पता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और रतौंधी कहाँ प्रभावित करता है? आँखों में, अर्थात आँखों की रेटिना को। तो रेटिना से हो गया रेटिनॉल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? रेटिनॉल, क्योंकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है जो कि रेटिना को प्रभावित करता है। तो रेटिना से रेटिनॉल। क्लियर है? अगला है विटामिन बी1, जिसका रासायनिक नाम है थायमीन। तो थायमीन से एक मिलता जुलता शब्द है चाउमीन। और बी फॉर क्या होता है? बॉय, अर्थात बच्चे। तो बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद होता है? चाउमीन या कि नूडल। तो चाउमीन से थायमीन। और बी से विटामिन बी1। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? थायमीन, क्योंकि बी से होता है बॉय और बॉय को क्या पसंद होता है सबसे ज़्यादा? चाउमीन। क्लियर है? अगला है विटामिन बी2, जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन में एक शब्द छुपा हुआ है बोफेलो, अर्थात भैंस। और विटामिन बी2 में बी और टू दोनों को अगर साथ में पढ़ें तो हो जाएगा बिट्टू। तो आपने एक प्रचार देखा होगा, एक छोटा सा ऐड आता था, बिट्टू बकबक, है ना? बिट्टू बकबक का एक ऐड आता था जिसमें टीचर बिट्टू को हमेशा बफेलो अर्थात भैंस बोलता है। तो बिट्टू को भैंस बोलता है अर्थात बफेलो बोलता है। तो बफेलो से हो गया राइबोफ्लेविन और बिट्टू से बी2 अर्थात विटामिन बी2। तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? राइबोफ्लेविन। क्लियर है? अगला है विटामिन बी3, जिसका रासायनिक नाम है नियासिन। अगर नियासिन को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो सीन शब्द हो जाएगा जीन। आपको पता है कि अलादीन के चिराग से चिराग को कितने बार घिसने पर जीन निकलता था? 3 बार, है ना? जब चिराग को 3 बार घिसते थे तो जीन निकलता था। तो जीन से नियासिन और 3 से विटामिन बी3। तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? नियासिन, क्योंकि अलादीन के चिराग को 3 बार घिसने पर जीन निकलता है और जीन से नियासिन। मैं आपको बता दूं कि जब भी 3, 5, 6 या कि 7 ऐसे कुछ हैं तो वे हमेशा विटामिन बी के बारे में होंगे, क्योंकि अलग से किसी भी विटामिन में ऐसा नहीं है। तो 3 से विटामिन बी3। अगला है विटामिन बी5, जिसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। तो पेंटो में अगर ना शब्द को हटा दें तो एक शब्द मिलेगा पेट, और बी5 यानी 5 की बात हो रही है। तो 5 से एक मिलता जुलता शब्द है पचना। और कोई भी भोजन कहाँ पचता है? पेट में, है ना? भोजन कहाँ पचता है? पेट में। तो पेट से हो गया पेंटोथेनिक अम्ल और पचने से 5 अर्थात बी5। तो विटामिन 5 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? पेंटोथेनिक अम्ल। क्लियर है? क्योंकि पेट में ही भोजन पचता है और पचने से 5। अगला है विटामिन बी6, जिसका रासायनिक नाम है पेरिडॉक्सिन। तो बी6 को अगर साथ में पढ़ें तो हो जाएगा बीछी, अर्थात बिच्छू की बात हो रही है। और बिच्छू क्या मारता है? डंक। तो डंक से हो गया डॉक्सिन। और कहाँ पे मारता है? हाथ में या कि पैर में। तो पैर से पायरी और डंक से डॉक्सिन, तो पेरिडॉक्सिन। और बी6 अर्थात बिच्छू से विटामिन बी6। तो विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? पेरिडॉक्सिन, क्योंकि बी6 जिसमें शब्द छुपा हुआ है बिच्छू और बिच्छू मारता है डंक। कहाँ पे? पैर में। तो पैर और डंक से पेरिडॉक्सिन। क्लियर है? अगला है विटामिन बी7, जिसका रासायनिक नाम है बायोटीन। तो बायोटीन में एक शब्द छुपा हुआ है बाटी। बायोटीन, बाटी अर्थात बाटी चोखा की बात हो रही है। और बी7 में एक शब्द लिखा हुआ है सेवन। सेवन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खाना, है ना? सेवन करना यानी खाना। तो खाने वाली चीज़ क्या है? बाटी अर्थात बाटी चोखा। तो बाटी से हो गया बायोटीन और सेवन से बी7। तो विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? बायोटीन। क्लियर है? अगला विटामिन बी12, जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। तो साइनोकोबाला में एक शब्द छुपा हुआ है बाला। और विटामिन बी12 अगर कोई भी तोतला बच्चा 12 को पढ़ेगा तो कैसा पढ़ेगा? बाला। 12 बाला। तो बाला से हो गया साइनोकोबालामीन, क्योंकि साइनोकोबाला में शब्द छुपा हुआ है बाला। तो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? साइनोकोबालामीन, क्योंकि 12 बराबर बाला। अगला विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो एस्कॉर्बिक में एक शब्द छिपा हुआ है कार, है ना? एस के बाद एक शब्द लिखा हुआ है कार। और आपको पता है कि अल्फ़ाबेट में सी फॉर क्या होता है?
कार होता है। तो सी से होता है कार, तो कार से हो गया एस्कॉर्बिक अम्ल, और सी से विटामिन सी। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्लियर है। अगला विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल में एक शब्द छुपा हुआ है कैल्शियम, और विटामिन डी में शब्द लिखा हुआ है डी। डी फॉर क्या होता है? डॉग। अगर आपने डॉग पाला है तो आपको पता होगा कि डॉग के लिए कैल्शियम की एक हड्डी आती है। डॉग के लिए क्या आता है? कैल्शियम की हड्डी। तो कैल्शियम से हो गया कैल्सीफेरॉल, और कैल्शियम की हड्डी किसके लिए आती है? डॉग के लिए। तो डॉग अर्थात डी, यानी विटामिन डी। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? कैल्सीफेरॉल, क्योंकि कैल्शियम की हड्डी डॉग के लिए आती है। अगला विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। तो टोको में एक शब्द छुपा हुआ है टीका, और अगर आप विटामिन ई को ध्यान से देखें तो जो ई है वह टीके के जैसे दिख रहा है। टीका यानी चंदन। जैसे कि आप राम भगवान को देख रहे हैं, राम भगवान के माथे पर लगा हुआ चंदन ई के जैसे दिखता है ना। मतलब जो टीका है वह ई के जैसे दिखता है। तो टीका से हो गया टोकोफेरॉल, और ई से विटामिन ई। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? टोकोफेरॉल, क्योंकि जो टीका है वह ई के जैसे दिखता है। अगला विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम है फिलोक्यूनॉन। तो फिलो को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं किलो, और किलो किससे स्टार्ट होता है? के से, अर्थात विटामिन के। तो के से हो गया किलो, अर्थात किलो क्यूनॉन, और क्यूनॉन को आप याद करने के लिए कर सकते हैं क्विंटल। किलो और क्विंटल दोनों मापने वाली चीज़ है, और जो किलो है वह के से आता है। और अगर नॉर्मली आप देखेंगे तो क्विंटल भी के से ही समझ में आएगा। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? फिलोक्यूनॉन, क्योंकि के से हो गया किलो और क्यूनॉन, तो किलो से फिलो। इस वीडियो का लास्ट है विटामिन B9, जिसका रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। तो फॉलिक में एक शब्द छुपा हुआ है फिल करना, और अगर हम लोग B9 को देखें तो 9 जो कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से आई आएगा। तो आई से होता है इंक, और इंक को हम लोग पेन में फिल करते हैं। तो फिल से फॉलिक एसिड। तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? फॉलिक एसिड। विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोगों को याद करने की ट्रिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। पहला है विटामिन ए, जिसकी कमी से रतौंधी, जीरोपैथालमिया और मोतियाबिंद रोग होता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या था? रेटिनॉल। आपको पता है कि रेटिनॉल में एक शब्द लिखा हुआ है रेटिना, और रेटिना कहाँ होती है? आँख में। तो आँखों से संबंधित जो भी रोग होता है, मतलब रतौंधी, जीरोपैथालमिया और मोतियाबिंद। जीरोपैथालमिया वह रोग होता है जिसमें आँखों के आंसू सूख जाते हैं। तो रेटिना यानी आँखों से संबंधित जो भी रोग होते हैं वह किसकी कमी से होते हैं? विटामिन ए की कमी से, क्योंकि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्लियर है। अगला विटामिन B1, जिसकी कमी से बेरी रोग होता है। जब मैंने आपको विटामिन B1 का रासायनिक नाम बताया था तो उसका नाम क्या था? थायमीन, जिसको याद करने के लिए हम लोगों ने कर लिया था चाउमीन, और बी से बॉय। तो चाउमीन में क्या पड़े होते हैं? सोयाबीन की बरी, है ना। चाउमीन में सोयाबीन की बरी भी पड़ी होती है, तो बरी से बेरी, और बॉय से विटामिन B1। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? बेरी, क्योंकि B1 को याद करने के लिए हम लोगों ने कर लिया था बॉय, और बॉय को क्या पसंद था? चाउमीन। तो चाउमीन से थायमीन, जो कि उसका रासायनिक नाम है, और चाउमीन में पड़ी होती है बरी, जो कि सोया बरी होती है, तो बरी से बेरी। क्लियर है। एक बार मैं आपसे फिर से आग्रह करूंगा कि अगर आपने विटामिन और उसके रासायनिक नाम को याद करने की ट्रिक नहीं देखी है तो पहले आप उस ट्रिक को देख लीजिए, तभी यह ट्रिक आपके समझ में आएगी। अगला विटामिन B2, जिसका रासायनिक नाम था राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से रोग होता है त्वचा का फटना और आँखों का लाल होना। तो राइबोफ्लेविन में एक शब्द छुपा हुआ था बोफेलो, जो कि बिट्टू को उसका टीचर बोलता था, है ना। बिट्टू को उसका टीचर क्या बोलता था? बफेलो। तो अगर कोई भी टीचर किसी दूसरे स्टूडेंट को बफेलो बोलेगा तो उसकी आंखें गुस्से से क्या हो जाएंगी? लाल हो जाएंगी। तो आंखों का लाल होना किसकी कमी से होता है? बिट्टू से B2, अर्थात विटामिन B2 की कमी से। अगला रोग है त्वचा का फटना। तो जब त्वचा फट जाएगी तो कितनी हो जाएगी फट के? 1 से 2, है ना। तो टाँके लगा के दोनों जोड़ों को एक कर देंगे, क्योंकि त्वचा फटी हुई है तो दोनों को एक कर देंगे, तो 2 से हो गया विटामिन B2। क्लियर है। अगला विटामिन B3, जिसका रासायनिक नाम है नियासिन। तो
तो नियासिन में एक शब्द लिखा हुआ है सीन, जिसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आएगा जिन। तो मैंने आपको याद करने के लिए बताया था अलादीन का चिराग, जिसको 3 बार घिसने पर जिन निकलता है। तो 3 से विटामिन B3। तो यहाँ भी जो विटामिन B3 की कमी से रोग होता है उसका नाम है पेलाग्रा रोग। तो पेलाग्रा में एक शब्द छुपा हुआ है पोल। तो जिन कहाँ से निकलता है? चिराग के पोल से, है ना। जिन चिराग के पोल से 3 बार घिसने पर निकलता है। तो पोल से हो गया पेलाग्रा रोग और 3 बार घिसने पर निकलता है। तो 3 से विटामिन B3। तो विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? पेलाग्रा रोग। या फिर आपको कभी कभी ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा कि त्वचा पर दाद होना। और अगर आप त्वचा पर दाद होना याद करना चाहते हैं तो दाद को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं दादाजी। आपको पता है कि दादाजी हम लोगों से कौन से जनरेशन से हैं? फर्स्ट जनरेशन हम लोग, दूसरे जनरेशन पिताजी और तीसरे जनरेशन दादाजी, अर्थात 3 जनरेशन आगे। तो 3 से विटामिन B3 और दादा से त्वचा पर दाद होना। क्लियर है। अगला है विटामिन B5, जिसकी कमी से बाल का सफ़ेद होना और मंदबुद्धि होना होता है। तो बाल का सफ़ेद होना, सफ़ेद यानी वाइट, और 5 को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं फाइट। तो फाइट वाइट दोनों मैच करते हैं। वाइट अर्थात बाल का सफ़ेद होना और फाइट से विटामिन B5। दूसरा रोग है मंदबुद्धि होना। तो मंदबुद्धि जो होते हैं उनको लोग यह बोलते हैं कि इसकी जो बुद्धि है वह दिमाग पे ना होके पाँव में है ना। मंदबुद्धि वाले लोगों को सब यही बोलते हैं कि इसकी बुद्धि दिमाग पे नहीं है बल्कि पाँव में है। तो पाँव से 5, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। क्लियर है। अगला है विटामिन B6, जिसकी कमी से एनीमिया और त्वचा रोग होता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले त्वचा रोग को याद कर लेते हैं। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम मैंने बताया था पैरिडॉक्सिन। और पैरिडॉक्सिन में 2 शब्द छिपे हुए थे, एक पैर और दूसरा डंक। और B6 को याद करने के लिए हम लोग कर लिया था B6, जो कि बिच्छू हो गया था। तो बिच्छू क्या करता है? डंक मारता है। और कहाँ मारता है? हमारी त्वचा पे। तो त्वचा से त्वचा रोग। और B6 से विटामिन B6। तो विटामिन B6 से कौन सा रोग होता है दोस्तों? त्वचा रोग। अब बचता है एनीमिया रोग, जो कि विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12 की कमी से होता है। तो मैं आपको बता दूं कि एनीमिया में एक शब्द लिखा हुआ है मियाँ। और आपने मियाँ से एक सॉन्ग सुना होगा कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। तो मियाँ से एनीमिया और बड़े मियाँ तो बड़े से 12 अर्थात विटामिन B12, और छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। तो छोटे में सब छुपा हुआ छो अर्थात 6 यानी विटामिन B6। और अगर आप 6 को उल्टा लिखेंगे तो 6 क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा, अर्थात विटामिन B9। तो विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? एनीमिया। क्योंकि मियाँ से एक सॉन्ग बना है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। तो बड़े से 12 और 6 से 6। क्लियर है। अगला है विटामिन B7, जिसकी कमी से लकवा, शरीर में दर्द और बालों का गिरना रोग होता है। तो लकवा में एक शब्द लिखा हुआ है लक। जो लक होता है या तो हमारे साथ होता है या तो हमारे साथ नहीं होता। तो 7 से 7 अर्थात विटामिन B7। और लक से लकवा। तो विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? लकवा होता है। क्लियर है। अगला रोग है शरीर में दर्द और बालों का गिरना। तो विटामिन B7। तो अगर हम लोग 7 को अल्फ़ाबेट में गिने तो 7 क्या हो जाएगा? G हो जाएगा। तो B और G आपको पता होगा कि जो बीजी शब्द है वह पंजाबी भाषा में माँ के लिए बोला जाता है। तो जो माँ होती हैं वह पूरा टाइम काम करती हैं तो उनके शरीर में दर्द बना रहता है। और माँ थोड़ा बूढ़ी भी होती हैं तो बूढ़े होने पर बाल भी झड़ने लगते हैं। तो विटामिन B7 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं दोस्तों? लकवा, शरीर में दर्द और बालों का गिरना। क्लियर है। अगला विटामिन C, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन C का रासायनिक नाम क्या था दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक में शब्द छुपा हुआ था कार, और यहाँ भी स्कर्वी में भी इसके बाद शब्द लिखा हुआ है कार। और C फॉर क्या होता है? C फॉर कार। तो कार से स्कर्वी। तो विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? स्कर्वी। क्लियर है। अगला विटामिन D, जिसकी कमी से रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया रोग होता है। तो आपको पता है कि रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया दोनों हड्डियों से संबंधित रोग हैं। और अगर हम हड्डी को पढ़ें तो हड्डी में हा के बाद शब्द आएगा डी। हड्डी डी
जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। तो विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं दोस्तों, जो कि हड्डियों से संबंधित हैं, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। और आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब मैंने आपको विटामिन डी का रासायनिक नाम याद करवाया था तो उसका रासायनिक नाम था कैल्सीफेरॉल, और डी से हम लोगों ने कर लिया था डॉग, और कैल्सी में शब्द छुपा हुआ था कैल्शियम। तो बाजार में डॉग के लिए कैल्शियम की हड्डी आती है ना। अगर आप डॉग पाले हुए हैं तो आपको पता होगा कि डॉग के लिए बाजार में कैल्शियम की हड्डी आती है। तो हड्डियों से संबंधित जो भी रोग हैं वह डी में आएंगे, अर्थात रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। और वैसे भी ऑस्टियोमलेशिया में शब्द छुपा हुआ है अस्थि, ऑस्टी, अस्थि, और अस्थि का मतलब ही होता है हड्डी। तो विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं दोस्तों, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। क्लियर है। अगला विटामिन ई, जिसकी कमी से बांझपन होता है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या था दोस्तों, टोकोफेरॉल, जिसमें हम लोगों ने शब्द ढूंढा था टीका, और उस टीके को राम भगवान के चंदन से मैच करवाया था, जो कि राम भगवान के चंदन की तरह दिखता था। अर्थात कैसा दिखता था, ई की तरह। तो आपने देखा होगा कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं वह सभी भगवान का टीकन पूजन करते हैं, मतलब भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनको टीका पूजा करते हैं कि उनके बच्चे हों। तो टीका से हो गया टोकोफेरॉल अर्थात विटामिन ई। तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, बांझपन। क्लियर है। इस वीडियो का लास्ट है विटामिन के, जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त का थक्का ना जमना। तो आप जैसे कि के को देख रहे हैं, के जो है वह आकार में कैंची की तरह दिख रहा है ना। के आकार में कैंची की तरह दिख रहा है। तो अगर आप कैंची से कहीं भी काटोगे तो जाहिर सी बात है कि रक्त निकलेगा, है ना। तो रक्त से रक्त का थक्का ना जमना, और कैंची की तरह क्या दिखता है, के। तो के से विटामिन के। तो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, रक्त का थक्का ना जमना, क्योंकि के कैंची की तरह दिखता है और कैंची से काटने से रक्त निकलने लगता है। तो इस तरह से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग एक छोटा सा एमसीक्यू टेस्ट दे लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी रिकेट्स। जो रिकेट्स है वह हड्डी से संबंधित रोग है, और हड्डी में डी शब्द छिपा हुआ है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, रिकेट्स, और साथ ही ऑस्टियोमलेशिया भी होता है। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पेलाग्रा रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन बी3 की कमी से। आपको पता है कि पेलाग्रा में शब्द छुपा हुआ है पोल, और जो जिन है वह कहाँ से निकलता है, पोल से। और जिन कितनी बार में निकलता है, चिराग को 3 बार घिसने से। तो 3 से विटामिन बी3। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लकवा रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन बी7 की कमी से। क्योंकि जो लक है वह कभी साथ रहता है तो कभी साथ नहीं रहता। तो 7 से 7। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मोतियाबिंद कौन से विटामिन की कमी से होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी विटामिन ए की कमी से। क्योंकि यह आंखों से संबंधित रोग है, तो यह किसकी कमी से होगा, विटामिन ए की कमी से। साथ ही आपको कमेंट करके बताना है कि विटामिन ए की कमी से और कौन कौन से रोग होते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एनीमिया रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन ए विटामिन बी6, ऑप्शन बी विटामिन बी9, ऑप्शन सी विटामिन बी12, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट करके बताना है कि एनीमिया रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है। तो इस तरह से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।